हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुलेन। आज हम लोगों का टॉपिक है डायनामो के ऊपर। बहुत सारे बंदे ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप डायनामो के ऊपर कुछ वीडियोस बनाओ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायनामो के ऊपर। इस कोर्स को मैं कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एक वीडियो में डायनामो का सारा चीज़ मैं एक साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एडुलेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। डायनामो होता है एक विजुअल प्रोग्रामिंग। अब विजुअल प्रोग्रामिंग क्या है? विजुअल प्रोग्रामिंग होता है अगर आप एक प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपको C++ या जावा से नहीं लिखना है, कुछ नोट से लिखना है, वो प्रोग्राम लिखने के बाद आप जब उस प्रोग्राम को रन करोगे तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वो रिजल्ट को आप रेविट में एप्लीकेबल करके आपका जो काम है वो काम का टाइम आप घटा सकते हो। जो वर्क करने में आपको 1-2 घंटा लग जाएगा, वो काम आप 10 या 15 मिनट में कर सकते हो सिर्फ डायनामो से। तो डायनामो एक विजुअल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं जैसे डायनामो में काम करता हूँ, आप भी डायनामो में काम कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको पहले डायनामो, आपका रेविट में डायनामो इंस्टॉल होना चाहिए। डायनामो का एक साइट है जिसका नाम है dynamobim.org। यहाँ पे जाने के बाद अगर आपको ये सैंडबॉक्स चाहिए तो यहाँ से आप सैंडबॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। रेविट में अगर आप जाओगे 2017-18 वर्जन इन लोगों का डाउनलोड अवेलेबल है, ठीक है। और रेविट 2020 जो वर्जन है, वो वर्जन से ऑटोमेटिकली वहाँ पे डायनामो इंस्टॉल्ड है। जैसे मैं 2021 का यूज़ कर रहा हूँ रेविट वर्जन, तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायनामो जो रन टाइम कोड है, यहाँ से हम लोग ये वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ये वर्जन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। आप ये डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपका रेविट में इंस्टॉल हो जाएगा। रेविट में यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ, इंपीरियल कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। मैं ओके कर देता हूँ। रेविट ओपन होने के बाद हम लोगों को जाना है मैनेज टैब में। मैनेज टैब में जाने के बाद एकदम राइट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल प्रोग्रामिंग पैनल। यहाँ पे डायनामो एंड है डायनामो प्लेयर। अभी हम लोग डायनामो के ऊपर बात करेंगे, तो मैं अभी डायनामो प्लेयर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इसके बारे में मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अभी मैं डायनामो ऑप्शन में, ये जो डायनामो है ये रेविट की एपीआई इंजन से काम करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा, चेंज करने के बाद ये यहाँ पे मैं प्रोग्राम अगर रन करूँगा तो वो चेंज मुझे रेविट में दिखेगा। अगर मैं एक डायनामो सैंडबॉक्स पे काम करूँगा तो वो बाहरी डेस्कटॉप पे ही काम होगा, उसके साथ रेविट का कुछ कनेक्शन नहीं है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ है, एक है डायनामो सैंडबॉक्स और दूसरा है डायनामो रेविट। डायनामो रेविट जो है वो रेविट के ऊपर ही काम करेगा। उसमें हम लोग जो भी करेंगे वो रेविट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो डायनामो का एपीआई इंजन से लिंक है। और ये जो डायनामो सैंडबॉक्स है, या बाहर डेस्कटॉप में डाउनलोड करके रख सकते हो। और ये फाइल उतना भारी नहीं है, मतलब उतना बल्कि नहीं है, लेकिन ये फाइल बहुत ही बल्कि है। तो मैं अभी ये वाला मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये ओपन हो गया डायनामो। अभी यहाँ पे देखिए 3 चीजें, न्यू, कस्टम नोट, ओपन। न्यू में जाके मुझे क्लिक करना है अगर मुझे नया करके डायनामो में कुछ प्रोग्राम बनाना है।
कस्टम नोड, अगर आपके पास कुछ नोड है और आप कुछ नोड बनाना चाहते हैं नया करके, जो डायनामो का एक्सपर्ट लेवल का काम है, तो आप कस्टम नोड पे क्लिक कीजिए। और अगर आपके पास कोई पुराना डायनामो का स्क्रिप्ट है तो आप यहां से उसको ओपन कर सकते हैं। ये हो गया 3 ऑप्शन। अभी डायनामो का एक्सटेंशन होता है .dyn, ठीक है। तो मैं यहां से जाने से पहले कुछ चीज बता देना चाहता हूं। जैसे यहां पे लिखा है डिस्कस फोरम, ये आस्क के अंदर आता है। और डायनामो वेबसाइट, यहां पे जाके अगर आपका कुछ क्वेरी आ रहा है, कुछ चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिस्कस फोरम में जाके चेक कर सकते हैं। यहां पे आता है रेफरेंस, जिसमें कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स, कुछ डिक्शनरी दिया हुआ है। उसके बाद आता है कोड, जो गिटहब और सेंड इश्यूज, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहां से आप प्रॉब्लम भेज सकते हो। और यहां पे आ रहा है कुछ सैंपल्स, मतलब कुछ बेसिक डायनामो कोड ये लोग बना के यहां पे रख दिया, ये होता है सैंपल्स। तो आप ये भी ओपन यहां से कर सकते हो। ये कुछ सैंपल दिया हुआ है, जैसे रेविट में भी कुछ सैंपल दिया रहता है, जैसे कुछ सिस्टम्स, कुछ एचवीएसी सिस्टम्स, कुछ प्लम्बिंग सिस्टम, तो यहाँ पे भी सैंपल दिया हुआ है। तो मैं पहले न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अभी लाइब्रेरी के अंदर डिस्प्ले बोल के एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी में मैं क्लिक करता हूं तो ये हो गया आपका सब कैटेगरी। अगर अभी मैं सब कैटेगरी में क्लिक करता हूं तो ये वाला जो ऑप्शन है ये होता है आपका नोड, ठीक है। यही ऑप्शन को हम लोग यूज करके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, हम लोग काम करेंगे। तो ये हो गया आपका लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर ये हो गया कैटेगरी, ये हो गया सब कैटेगरी, ये हो गया नोड। ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए न्यू, मतलब आप नया करके एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये हो गया न्यू। तो इसको मैं नो कर दूंगा तो ये न्यू वाला ऑप्शन ऑन होगा। इसके बाद आता है ओपन। अगर यहाँ से भी आपको कुछ डायनामो का स्क्रिप्ट ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेव, जो आप कंट्रोल एस करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका अंडू, मतलब कंट्रोल जे, जो हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं नीचे आता हूं तो देखिए नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिक किया हुआ है, जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो देखिए पीछे हम लोगों का रेविट ओपन हुआ है, तो ये फाइल रेविट के साथ लिंक है। अगर रेविट में कुछ बड़ा लार्ज स्केल का कुछ प्रोजेक्ट ओपन रहेगा और ये ऑटोमेटिक रहेगा, तो प्रोग्राम टाइप करने के बाद ये ऑटोमेटिक जब रन हो जाएगा तो प्रोजेक्ट बहुत बल्कि हो जाएगा और प्रोजेक्ट हैंग करने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये ऑटोमेटिक कभी नहीं रखो, इसको आप मैनुअल रख दो। मैनुअल रखने की सुविधा क्या है, ये सुविधा है कि आप यहाँ पे प्रोग्राम पहले बनाओ, बनाने के बाद इसको रन करो। प्रोग्राम को आप सही तरीके से बनाओ। अगर ऑटोमेटिक में आप थोड़ी सी भी गलती कर लिया और प्रोजेक्ट और प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा है और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो ये हैंग हो जाएगा, फिर से आपका काम 2 गुना हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको मैनुअल रखते हैं। जब हम लोग कुछ रन करते हैं तो यहाँ पे रन कंप्लीट बोल के एक ऑप्शन होता है। करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइल पे, फाइल ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सेम न्यू, ओपन, ओपन रिसेंट फाइल्स, इंपोर्ट लाइब्रेरी। हाँ, इंपोर्ट लाइब्रेरी, इंपोर्ट लाइब्रेरी क्या है, बहुत सारा कंपनी होता है जो डायनामो के ऊपर उसका नोट्स बनाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और इसके लिए वो लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट वर्कस्पेस एज इमेज, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है। मतलब अगर आप एक प्रोग्रामिंग बनाया हो,
वो प्रोग्रामिंग आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, एक बड़ा सा प्रोग्रामिंग, तो वो प्रोग्रामिंग आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, तो उसका आप इमेज यहाँ से ले सकते हो। ये बहुत ही आसान है। तो उसके बाद आता है एक्सपोर्ट बैकग्राउंड 3D प्रीव्यू एज इमेज, सेम। एक्सपोर्ट मॉडल टू STL, एक्सिट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट, एडिट में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है व्यू, व्यू में आता है जूम, मतलब आप जूम करोगे। उसके बाद आता है शो कंसोल, पैन करने के ऑप्शन होता है, बैकग्राउंड 3D प्रीव्यू। उसके बाद आता है पैकेजेस। बहुत टाइम क्या होता है, आपका बहुत सारा पैकेजेस ये पे लेफ्ट साइड में, मतलब ये जो लाइब्रेरी है ना, ये बहुत कंपनी अपडेट करता है, लेकिन आप शायद ऐसा कुछ काम करना चाह रहे हो जिसके लिए ये लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सर्च फॉर पैकेज में चले जाओगे, ठीक है। और जाने के बाद यहाँ पे आप पैकेज को सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये अभी सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है, होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और होने के बाद यहाँ से आप वो पैकेज को सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हो और वो आपका लाइब्रेरी में आ जाएगा और आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये भी बंद कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटिंग। सेटिंग में अभी ये जो है ये इनेबल ही रहेगा, शो रन प्रीव्यू, रेंडर प्रिसिजन, जियोमेट्री स्केलिंग। हाँ, जियोमेट्री स्केलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका बिल्डिंग कितना बड़ा है, मॉडल कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये होगा। फिलहाल के लिए मैं अभी डिफॉल्ट में मीडियम रखा हूँ। प्रोजेक्ट वाइज आपको ये चाहिए, ठीक है। मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मैनेज नोड एंड पैकेज पाथ, शो एजेस, इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद आपका आता है हेल्प में आने के बाद यहाँ पे ओपन डायनामो डिक्शनरी, रिपोर्ट ए बग, और यहाँ पे अबाउट। अगर आपको डायनामो का वर्जन देखना है कि मेरे डायनामो वर्जन कौन सा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डायनामो रेविट 2.5.0, तो ये हो गया आपका डायनामो का वर्जन। तो ये हो गया आपका डायनामो का बेसिक इंटरफेरेंस। डायनामो में हम लोग कौन सा यूनिट यूज करेंगे, इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा हम लोगों का रेविट में कौन सा यूनिट है। हम लोगों का रेविट में जो यूनिट है, हम लोग डायनामो में उसी यूनिट में ही काम करेंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ से रेविट में जाता हूँ। रेविट में जाने के बाद मैं यहाँ पे यूएन टाइप करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये वाला है, अभी क्या फीट इंच पे है, ठीक है, क्योंकि मैं इंपीरियल पे लिया था, मैट्रिक में नहीं लिया। तो इसलिए मेरे यहाँ पे जो वैल्यू है वो फीट पे आएगा। अगर मैं 2 वैल्यू दिया तो मतलब वो फीट में आएगा, मतलब 2 फीट। तो इसको मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट डायनामो प्रोग्रामिंग रन करने के लिए हम लोग एक आसान सा एग्जाम्पल लेंगे, एक सम करेंगे 60 + 40 डायनामो स्क्रिप्ट यूज करके। तो इसके लिए हम लोगों को पहले मैथ ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मैथ कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी है ऑपरेटर्स, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस सिंबल है, यहाँ पे प्लस में आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ से ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्लस सिंबल क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स मैथ, तो यहाँ पे कैटेगरी और उसके बाद सब कैटेगरी दिखा रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी प्लस सिंबल को ऐड कर सकते हैं। जस्ट इसमें जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए मुझे x एंड y का वैल्यू देना है। तो x y क्या है, एक नंबर है। ये मुझे कैसे समझ में आया, इसके लिए मैं पहले माउस को यहाँ पे ले जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है add x to y, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले इसको क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे इनपुट कैटेगरी में जाता हूँ। इनपुट कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे बेसिक सब कैटेगरी में जाता हूँ। बेसिक सब कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नंबर आ गया। अभी देखिए
इसका जो प्रिसीजन है वो कितना दिखा रहा है, 3 जीरो तक। इसको हम लोग यहाँ से सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग को सेटिंग में जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट बोल के एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट 0 कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। तो अभी ये नंबर को मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करता हूँ। ठीक है, तो करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू इसका लिख देता हूँ कितना, 60, और यहाँ पे मैं वैल्यू इसका दे देता हूँ 40। मुझे 60 और 40 ऐड करना है डायनामो प्रोग्रामिंग से। इसके बाद यहाँ से इसका जो आउटपुट है वो मैं प्लस का जो इनपुट है उसमें कनेक्ट करूंगा। जैसे मान लो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई, आप वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये जो लाइन आया इसको मैं एक्स में क्लिक करूंगा और छोड़ दूंगा, तो ये कनेक्टेड हो गया। फिर से मैं इसमें क्लिक करूंगा, करने के बाद मैं इसको y में लाके कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट हो गया। अभी मुझे यहाँ पे देखना है इसका वैल्यू को, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वॉच टाइप करूंगा जो डिस्प्ले सब कैटेगरी में है। ठीक है, और वॉच में क्लिक करूंगा। और इसको मैं यहाँ पे आके रखूंगा। रखने के बाद इसका जो आउटपुट है इसका इनपुट के साथ क्लिक करूंगा। हो गया। इसको मैं अभी रन में क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रन कंप्लीट है। यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया 100। यहाँ पे मैं ऑटो में क्लिक करूंगा, और ऑटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको मैं अगर पिन कर दूंगा तो यहाँ पे भी मैं इसका वैल्यू देख सकता हूँ। तो मैं वॉच से भी इसका वैल्यू देख सकता हूँ, और फिर यहाँ से ऑटो में पिन करके भी इसका वैल्यू देख सकता हूँ। तो ये हो गया सिंपल प्लस इन डायनामो। इसको अगर मुझे जूम टू फिट करना है तो मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा, तो ये जूम टू फिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे जियोमेट्री दिखाना है तो मैं ये पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे जियोमेट्री दिख जाएगा। अगर मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग दिखाना है तो मैं ऐसे क्लिक करूंगा और मुझे ये प्रोग्रामिंग दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कर सकता हूँ, जो मैं माउस की कर्सर से भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पैन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी सबसे मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बोला था वो वाला पॉइंट क्या था, इसका एक हम लोगों को इमेज लेना है। तो इमेज के लिए हम लोग एक्सपोर्ट वर्कस्पेस एज इमेज ऑप्शन में क्लिक को डेस्कटॉप पे डायनामो बोल के सेव कर देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो स्क्रिप्ट बना था वो वाला इमेज आ गया। तो ये हो गया बेसिक ऑफ डायनामो। इसमें मैं यूजर इंटरफेरेंस और एक छोटा सा प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों को बताया। इसको इस फाइल को आप लोग सेव करना चाहते हो तो फाइल में जाने के बाद इसको सेव एज करके इसका डेस्टिनेशन देखें, जिसका एक्सटेंशन होगा DYEN, उसको आप लोग सेव कर सकते हैं। अभी ये वाला बेसिक आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितना नोड है वो नोड लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।